हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको क्लास 12 का यूनिट 10 है केमिस्ट्री के अंदर हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स कराएंगे। यहाँ पे हम आपको पार्ट वाइज कराएंगे। आज हम इसका पहला पार्ट कराते हैं। स्टार्ट करते हैं जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हम एक एटम को बाहर निकालेंगे और दूसरे एटम को उसकी जगह अंदर डाल देंगे। रिप्लेसमेंट किसका करेंगे हम? हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करते हैं किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन के अंदर। और किससे रिप्लेसमेंट करते हैं? हाइड्रोकार्बन भी कौन से वाले? एलिफेटिक हो सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा हमारा? हैलो एल्केन्स। और जो एरोमेटिक हैं, जो हमारे एरोमेटिक हैं, एरोमेटिक से क्या बनेगा हमारा? हैलो एरीन्स। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किससे? हम कर रहे हैं किसी भी हैलो एटम से। हैलो एटम्स यानी कि हैलो एटम्स जो होते हैं हमारे पास, जो ग्रुप 17 होता है, ग्रुप 17 के एटम्स को हम जो बोलते हैं, जो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ग्रुप 17 में? सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ तक बात कर लेते हैं। तो जब भी हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे इनमें से किसी के भी एटम के साथ, तो हमारे पास हैलो कंपाउंड्स बनेंगे। अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हैलो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास हैलो एल्केन्स बनेगा। यदि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को निकालते हैं और उसकी जगह पे हैलो ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? हैलो एरीन्स। अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम कि हैलोजन एटम कितने परसेंट है, उसके बेस पे यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो हैलोजन एटम के बेस पे हमारे पास हो जाता है, जैसे हमारे पास कंपाउंड है C2H5X, इसे हम बोलते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एक। हैलो एल्केन, मोनो का मतलब एक, हैलो का मतलब हैलोजन, हमने सिंगल हैलोजन लगाया है कोई भी, और एल्केन तो कार्बन चेन है ही। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे एक हैलोजन रिप्लेसमेंट कर दिया है हमने हैलोजन के साथ हाइड्रोजन का, और कितना हैलोजन लगाया है? एक। तो वो हो जाएगा हमारा मोनो हैलो एल्केन्स। इसको हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम बात करें C2H5Cl, ठीक है। इसको और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम CH3Br, कुछ भी लिख सकते हैं हम इसके अलावा C3H7I। तो ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं मोनो हैलो एल्केन्स की। अब बात कर लेते हैं हम हमने मोनो हैलो एल्केन्स की बात करी थी। अब बात कर लेते हैं डाई हैलो एल्केन्स। अभी तक हमने मोनो हैलो एल्केन्स की बात करी थी, जिसमें हमारा एक हैलोजन एटम से रिप्लेस हो जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है? एक हैलोजन एटम से। अब डाई हैलो एल्केन्स की बात करें तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें C2X, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक यहाँ से एक यहाँ से रिप्लेसमेंट किया गया है
इन हैलोजन एटम्स के द्वारा। ये जो हैलोजन एटम है X हैलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल ले सकते हैं CH3Cl, CH2Cl, CH2Cl। अगर इसे सिंगल फॉर्म में लिखना चाहते हैं C2H4Cl2। उसके अलावा हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं CH2Cl2। यहाँ पे भी डाई हैलो एल्केन्स बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं, तीसरा फॉर्म आता है हमारे पास ट्राई हैलो एल्केन्स। ट्राई हैलो एल्केन्स क्या होगा, जहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसमेंट हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन एटम से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2X, CHX, CH2X। कोई भी हाइड्रोजन एटम्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH2Cl, CHCl, CH2Cl। ऐसा नहीं है कि Cl लगाने से ही यहाँ पे हैलोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम Br भी लगा सकते हैं, CH2Br, CHBr, CH2Br। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। क्लासिफिकेशन की बात हमने की थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3xc बॉन्ड, यानी कि sp3 से ही आप समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा, सबके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे हैलोजन एटम हो कार्बन एटम हो। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होने से क्या है, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हो जाती है, और कई बार sp3 भी होती है अगर 2 डबल बॉन्ड साथ में हो जाते हैं, sp भी हो जाती है। अब इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब पहला इसमें जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है अल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स, जिसे हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगा वो इस प्रकार होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसे हम अगर हम 1 के ऊपर एक 0 सा लगा देते हैं, इसे हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन। ये 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, और ये हमारा हो जाएगा टर्सरी। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बनेगा कैसे। नॉर्मल सा अगर हम देखें कि R C H H और यहाँ पे हमने X लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी हैलोजन, यानी कि प्राइमरी हैलो एल्केन्स हो गया ये हमारा। अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब क्या है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, यहाँ पे आपको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, इससे हैलोजन एटम अटैच है। वो कार्बन फर्दर, मतलब वो कार्बन दोबारा कितने कार्बन के साथ जुड़ा है उससे हमें पता चलेगा। यहाँ पे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये सिंगल कार्बन एटम R जो हमने R' लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे बोलेंगे प्राइमरी। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो एक कार्बन हमने R' यहाँ लगा दिया है और दूसरा R" करके यहाँ पे लगा दिया है। अगर हम देखें जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, तो 2 हो जाएगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं टर्सरी हैलो एल्केन्स। अब बात कर सेकेंडरी। अब बात करते हैं टर्सरी की, तो ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा फर्दर, और एक हैलोजन एटम लगा होगा, तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, नॉर्मल से इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं CH3 CCl HH,
ये प्राइमरी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, आपके पास एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइमरी आइडेंटिफाई द प्राइमरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी हैलोअल्केन और टर्सरी हैलोअल्केन। दूसरा यहाँ पे जो आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे इसी चैप्टर के दौरान SN1 और SN2, वहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रेट ऑफ रिएक्शंस कौन सा फास्टर होगा, कौन सा SN1 में ज़्यादा होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। इसकी बात कर लेते हैं। CH3 R और R' में क्या डिफरेंस है कि दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। C2H5 हमने लगा दिया है यहाँ पे H और Cl। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम टर्सरी की। ये हो जाएगा हमारे पास CH3 C C2H5, यहाँ पे भी हम C3H7 लगा देते हैं और Cl। तो ये हमारे पास कैसा हो गया है, टर्सरी हैलोअल्केन्स। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये तो था हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड का पहला क्लासिफिकेशन, अल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स, यानी कि जिनमें हमारा RX बॉन्ड था। अब बात कर लेते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स ये वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम्स बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडेशन के साथ, कार्बन के साथ, और वो कार्बन फर्दर किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। आपको दिखा देते हैं, जैसे हमने लिया CH2X, ये हैलोजन एटम है। अभी दिखाते हैं, ये जो कार्बन है इससे हमारा डबल बॉन्ड अटैच है। जैसे हमने यहाँ लिया है, यहाँ एक कार्बन हमने अटैच कर दिया है हैलोजन के साथ, और इससे नेक्स्ट कार्बन अभी हम दूसरे कलर से आपको दिखा देते हैं। ये जो कार्बन था हमारा, ये हैलोजन एटम से अटैच है, और ये जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर डबल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है जो हैलोजन से अटैच है, और ये फर्दर जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्ड से अटैच है। इसलिए ही इसमें इस वाले कार्बन जो हैलोजन से अटैच है उसकी हाइब्रिडेशन sp3 ही रहेगी, बाकी जो फर्दर कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। पहले वाला हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो अल्काइल हैलाइड्स था, और ये है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है यानी कि C बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स, यहाँ पे भी हमारा जो हाइब्रिडेशन रहने वाला है वो sp3 ही रहेगा। इसमें हम बात कर लेते हैं, ये वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन एटम के साथ, और उसका जो नेक्स्ट कार्बन एटम होता है वो एरोमेटिक रिंग होता है। जैसे हमने लिया CH2X, और ये किसी एरोमेटिक रिंग के साथ, बेंजाइलिक का मतलब ही यहाँ पे एरोमेटिक से आप समझ सकते हो। और दूसरा हमने लिया है X R' और ये रिंग के साथ अटैच कर दिया, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे भी आप प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी देख सकते हो, डिपेंड करता है कैसे बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि R' हमारा CH3 है और R" हमने H ले लिया, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, सेकेंडरी। अगर हमने R' CH3 लिया है और R" भी हमने CH3 ले लिया है, तो ये कैसा बन जाएगा हमारा टर्सरी। अच्छा, तो यही करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखते हैं दोबारा से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, जो ये वाला कार्बन है, ये हैलोजन के साथ अटैच है। इससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है वो बेंजीन रिंग में होना चाहिए। अब ये हमारा प्राइमरी है क्योंकि ये एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है फर्दर, बाकी इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 हैलोजन है। तो अब बात करते हैं दूसरे वाले की। यहाँ पे R और R' हमने 2 ग्रुप लगाए हैं। जो हैलोजन एटम, ये वाला कार्बन जो हैलोजन एटम के साथ जुड़ा था, इसके साथ R और R' 2 ग्रुप है। इससे फर्दर कार्बन एटम है वो बेंजाइल रिंग के साथ है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच है। तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। प्राइमरी तो आपको समझ आ गया है कि फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा है। यहाँ पे जो R और R' है, अगर हम R CH3 ले लेते हैं और R' H ले लेते हैं, तो ये हमारे पास यही कंपाउंड कैसे बन जाएगा, यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको करके। CH3 C, हमने ये CH3 ले लिया, ये हमने Cl ले लिया और ये हमने H ले लिया, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कंपाउंड बन गया। अब इसी कंपाउंड को अगर हम बात करें, CH3 C2H5 ले लेते हैं या फिर Cl, ये हमारा टर्सरी कंपाउंड बन गया।
अब यहाँ तक हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और दूसरा आ गया था हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यानी कि CX बॉन्ड के पास जो है sp3 हाइब्रिडेशन है। अब बात कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडेशन के 3 मतलब अंदर हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, 3 टाइप के, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो सिंपल हैलोजन थे उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी था, यानी कि जो कार्बन एटम था वो सिंगल बॉन्ड से अटैच था। एलाइलिक हैलाइड में कार्बन एटम जो हैलोजन से अटैच है वो फर्दर ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, और बेंजाइलिक हैलाइड में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ है, मतलब अटैच है, लगा हुआ से इन द सेंस अटैच है। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो और CX बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 हो जाएंगे, विनाइलिक कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, पहला तो विनाइलिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एराइल हैलाइड। अब इनमें विनाइलिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इनमें हैलोजन एटम्स ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व होता है। अभी आपको हम एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लिया हमने हैलोजन लिया है, इसके साथ कार्बन है, तो ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और यहाँ पे अराइल हैलाइड में ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। जैसे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, हमने ये लिया है, ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमने Cl लगा दिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला कार्बन डायरेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं विनाइल कंपाउंड। और यहाँ पे अराइल हैलाइड में अगर आप देखोगे तो ये बेंजीन रिंग के साथ यदि है, ये देखिए आप, बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व है, तो ये अराइल हैलाइड्स है। बेंजीन रिंग यानी कि कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, तो ये अराइल हैलाइड है। हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, एग्जांपल्स बताते हैं हम आपको। यहाँ पे हमने लिखा था C डबल बॉन्ड X, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे CH2 CCl, ये एक कंपाउंड ये बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये एक ये और तो एक हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं अराइल हैलाइड का। विनाइलिक कंपाउंड में जो होता है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट भी हो सकता है, विनाइलिक कंपाउंड में क्या होता है, साइक्लिंग रिंग प्रेजेंट हो सकता है, एरोमेटिक नहीं। अराइल में एरोमेटिक रिंग होना चाहिए हैलोजन एटम के साथ अटैच। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन आपका ये क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था। आशा ये करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, ताकि हम आपको कमेंट करें और उसका जो आपने कमेंट किया है उसका रिप्लाई करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दो, हम आपको मैसेज में रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।